नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षिता मौर्य। आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। आइए नजर डालते हैं बिहार की मुख्य खबरों पर। शायद आगामी विधानसभा चुनाव 2025 चुनाव की भेंट चढ़ने जा रहा है, जहां यह प्रतीत होता है कि सीएम का निर्णय परिणाम आने के बाद चुने गए विधायक तय करेंगे। दिलचस्प तो यह है कि महागठबंधन या फिर एनडीए दोनों ही गठबंधन के सक्रिय नेता पोस्टर के जरिए ये बताने में लगे हैं कि कौन होगा अगला सीएम। एनडीए के भीतर सीएम नीतीश कुमार के लिए पोस्टर वार का खेल जदयू ने खेल डाला, तो महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव के समर्थकों ने भी यही खेल पोस्टर के जरिए से खेल डाला है। गौरतलब है कि हाल ही में महागठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद ये तय हो गया कि कोई भी निर्णय को कोऑर्डिनेशन कमेटी करेगी। हालांकि इस कमेटी का अध्यक्ष तेजस्वी यादव को ही बनाया गया है। फिर भी राजद के भीतर ये संदेश कुछ और तरीके से गया। कहा जाने लगा कि चुनाव तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम का चेहरा, सीटों का बंटवारा तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बनी 12 सदस्यीय कमेटी करेगी। राजद के भीतर इस निर्णय को बहुत सकारात्मक रूप से नहीं लिया गया। राजद के भीतर अपने नेताओं तेजस्वी के प्रति सम्मान और कांग्रेस की हिदायत के रूप में एक पोस्टर के जरिए सीएम के चेहरे को लेकर जंग शुरू कर दी गई है। दरअसल राजद कार्यालय के पास जो पोस्टर लगाए गए हैं वो कांग्रेस के लिए सीधे सीधे चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर के एक एक शब्द राजद के चिंतन को काफी मजबूती से रखता है। ये पोस्टर कोई संजू कोहली की ओर से लगाया गया है, जो खुद को राजद नेत्री कहती हैं। हालांकि जदयू नेता नीरज कुमार का मानना है कि ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का विचार है, जिसे पोस्टर के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया है। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब छात्रों को भोजपुरी में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा बच्चों को कई तरह के स्किल्स सिखाए जाएंगे। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा की बात हर शनिवार में सवालों का जवाब देते हुए कहा कि बिहार के सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 तक के छात्रों को भोजपुरी में पढ़ाया जाएगा। साथ ही स्कूलों में टाइम मैनेजमेंट भी सिखाया जाएगा, ताकि शिक्षक के साथ छात्र अपने सभी टाइम से काम को पूरा कर सके। स्कूल में प्रार्थना, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम तेज आवाज में होंगे। इसके लिए लाउड स्पीकर लगाए जाएंगे। स्कूल में लाउड स्पीकर की व्यवस्था इसीलिए होगी ताकि स्कूल में होने वाले कार्यक्रम की आवाज ग्रामीणों तक पहुंचे। स्कूल में छात्रों के एडमिशन को बढ़ाने के मुखिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जीविका दीदी लोगों के साथ बैठक करेंगी। इस दौरान लोगों को समझाया जाएगा कि वे अपने बच्चों का नामांकन स्कूल में कराएं। उन्होंने कहा कि चेतना सत्र में गैर शिक्षक कार्य होगा। छात्रों को राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान, प्रार्थना, योग व राष्ट्र भावना को जागृत करने वाले एक्टिविटी सिखाई जाएंगी। इसके अलावा बच्चों को किससे किस तरीके से बात करना चाहिए, इसकी भी शिक्षा दी जाएगी। राज्य में नक्सलियों के घटते प्रभाव का असर अवैध ढंग से की जा रही अफीम की खेती पर भी पड़ा है। बिहार पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के सघन ऑपरेशन से उनका दायरा अब झारखंड के सीमावर्ती जंगलों इलाकों तक ही रह गया है। इन इलाकों में भी सैटेलाइट तस्वीरों और ड्रोन की मदद से अफीम के अवैध खेतों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और अन्य केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले 6 महीने में करीब 800 एकड़ में लगी अफीम समेत अन्य मादक पदार्थों की अवैध खेती को नष्ट किया है। इसमें 790.5 एकड़ में अफीम जबकि 21.54 एकड़ में भांग की अवैध खेती को नष्ट किया गया है। इस मामले में 146 प्राथमिकी भी दर्ज की गई है, जिसके आधार पर आरोपियों को चिन्हित कर कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि बिहार में पिछले 6 सालों में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या आधी हो गई है। वर्ष 2018 में जहां 16 जिले नक्सल प्रभावित थे, वहीं अब 7-8 जिले ही नक्सली असर वाले दिख रहे हैं। उत्तर बिहार को नक्सल मुक्त घोषित किया जा चुका है। बहरहाल अब दक्षिण बिहार में झारखंड से सटे नक्सलियों के बचे खुचे प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर सुरक्षा और संचार के माध्यम मजबूत किए जा रहे हैं। बिहार की बेतिया में एक सिपाही ने अपने ही साथी को एक के बाद एक 11 गोलियां मारी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोलीबारी की सनसनीखेज घटना पुलिस लाइन परिसर की है। इस घटना ने पूरे महकमे को हिलाकर रख दिया है। सिपाही परमजीत ने अपनी सरकारी राइफल से साथी कांस्टेबल सोनू कुमार पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिससे मौके पर ही सोनू की मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पुलिस लाइन परिसर में अचानक फायरिंग की आवाजें गूंजने लगी और पूरा पुलिस लाइन परिसर दहशत में आ गया। परमजीत ने सोनू पर एक के बाद एक कुल 11 गोलियां चलाई हैं, जिसमें अधिकतर उसके सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में लगी। पूरी पुलिस लाइन में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के बाद पहली घंटी बजाई गई, सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट कर दी गई। आरोपी सिपाही परमजीत फायरिंग के बाद राइफल लेकर पुलिस लाइन की छत पर चढ़ गया, जिसे काबू करने में पुलिसकर्मियों को खासी मुशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जा रहा है कि सिपाही परमजीत और सोनू कुमार के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो शनिवार को इस खौफनाक अंजाम तक पहुंच गया। इस घटना से पूरे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है।
बेगूसराय के तिलरथ स्टेशन के पास एक ट्रेन में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में ट्रेन के ड्राइवर ने सूझबूझ का परिचय देते हुए ट्रेन को रोक दिया। इसके बाद आग पर काबू पाया गया। वही ट्रेन रुकते ही ट्रेन में सवार लोग इधर उतर कर इधर उधर भागने लगे। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा रहा है कि ट्रेन के इंजन में आग लग गई है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। जानकारी के मुताबिक ट्रेन तिलरथ से जमालपुर जा रही थी। हालांकि ट्रेन के इंजन में आग लगने के बाद ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया है। बिहार की इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 7 हिंदी।